NCERT एक्सरसाइज 7.1 निम्नलिखित प्रश्नों के परीक्षण विधि से प्रत्यवकलज मतलब समाकलन ज्ञात कीजिए। हाँ, तो हमें यहाँ ज्ञात करना है प्रत्यवकलज मतलब एंटी डेरिवेटिव और समाकलन का मतलब है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम ले लेते हैं एक एक करके। ठीक है, लेंगे हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो देखिए क्या है, यहाँ पर ये जो विधि हमें ज्ञात करनी है, किस विधि से हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, हमें इन प्रश्नों का जो उत्तर देना है वह देना है परीक्षण विधि से। और परीक्षण विधि से हमें बताना है प्रत्यवकलन मतलब एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएशन, बट हमें यहाँ प्रत्यवकलन मतलब एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ थोड़ा सा ये समझ लीजिए, जैसे बात करूँ मैं अगर डिफरेंशिएशन की, तो जैसे कोस एक्स होता है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ मैं तो मुझे मिल जाता है साइन एक्स। ओके, अब यहाँ पर ये दिखाना है कि साइन 2x का समाकलन क्या होगा। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वह है माइनस साइन। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन, और अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा माइनस साइन का, देखिए इंटीग्रेशन हो गया ये, तो मुझे मिल जाएगा कोस एक्स। ओके, ये डिफरेंशिएशन था और ये है इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव था और ये एंटी डेरिवेटिव है। ओके, तो हमें फाइंड करना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x का। तो मुझे इतनी बात समझ में आ जाती है कि अगर मैं इसका समाकलन करूँगा तो कोस आएगा। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँगा साइन 2x dx, तो जाहिर सी बात है कि मुझे मिल जाएगा इधर कोस 2x। वो दूसरी बात है कि यहाँ पर 2 भी आएगा, वह अलग बात है, वो भी अभी बात करेंगे कि 2 डिवाइड में क्यों आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर देखना, हमें क्या देखना, देखिए प्रत्यवकलज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम वह फंक्शन ढूंढते हैं जिसके डिफरेंशिएशन से ये आता है। हमें क्या करना है, प्रत्यवकलन में क्या करना है, हमें ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है जिसके डिफरेंशिएशन से ये आएगा, ये मतलब साइन आएगा। तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा साइन। अब देखिए यहाँ पर है 2x है ये, तो मैं यहाँ पर भी 2x लगा दूँगा। लेकिन देखिए यहाँ पर नई बात ये है कि जब हम अवकलन करते थे, हमने लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट वीडियो में हमने अवकलन करा था, तो जब कोस 2x का अगर हमने किया था तो यहाँ पर माइनस आया था, और 2x की वजह से हमने इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दी थी, क्योंकि 2x के डिफरेंशिएशन से इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। वह 2, ये वाला 2 आप शुरू में भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो अब इससे आगे चलते हैं, क्यों, क्योंकि हमें केवल चाहिए साइन 2x, इधर केवल हमें चाहिए साइन 2x। तो मैं साइन 2x को यहाँ रोक लूँगा। तो देखिए साइन 2x को मैं यहाँ रोकूँगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा d/dx कोस 2x, ये 2 चला जाएगा अपॉन में, और माइनस रिमूव करूँगा, माइनस से दोनों ओर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते थे हम, d/dx अगर यहाँ पर हो -1/2 कोस 2x, तो इसको डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको बाहर ले लेते थे। ओके, डिफरेंशिएशन करते समय इसको बाहर ले लेते थे, तो अब ये बाहर का हम अंदर भी लिख सकते हैं। तो अब हमें मिलेगा यहाँ पर साइन 2x। ओके, अब ये डिफरेंशिएशन है -1/2 कोस 2x का साइन 2x। तो अब मैं कह सकता हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग अगर मैं करूँ, समाकलन करने पर लिखूँ मैं, देखिए ऐसा कर लिख दूँ, समाकलन करने पर या ऑन इंटीग्रेटिंग, तो क्या होगा -1/2 कोस 2x, और यहाँ पर ये जो d/dx है ये इधर बन जाएगी स्थिति, ये साइन 2x और dx। समाकलन करने पर d/dx हट जाएगा और ये
क्या है, समाकलन का चिन्ह या साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन कहते हैं इसको, और dx इधर आ जाएगा। इसे ही कहेंगे हम sin 2x का समाकलन या प्रति अपकलज। तो हम लिख सकते हैं sin 2x का प्रति अपकलन बराबर -1/2 cos 2x। ओके, ये हमारा है आंसर। अब हमें इंटीग्रेशन या प्रति अपकलन ज्ञात करना है cos 3x का, लेकिन यहाँ पर देखना होगा डिफ्रेंशिएशन किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है cos। तो हमें पता है अगर हम अपकलन करते हैं sin x का तो हमें मिल जाता है cos x। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूँ sin 3x का तो मुझे मिल जाएगा cos 3x इंटू 3, क्योंकि 3x के डिफ्रेंशिएशन से भी मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब मुझे ये देखना है, क्या देखना है कि किसके डिफ्रेंशिएशन से मुझे cos 3x मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा d/dx sin 3x इज इक्वल टू, क्या मिलेगा मुझे, साइन का होता है cos और 3x है तो 3x। ओके, बट मुझे अभी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, क्योंकि 3 है इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये 3 मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ और इसके शुरू में भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे केवल ज़रूरत है cos 3x की। तो नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करूँगा, cos 3x यहाँ पर छोड़ दूँगा और ये 3 है, 3 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है इसको मैं इधर ले जाऊँगा। ये हो जाएगा 1/3 d/dx sin 3x। ओके, अब देखिए, अब इसका मतलब है ये 1/3 भी अंदर लेंगे, d/dx 1/3 sin 3x। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि अपकलन 1/3 sin 3x का हो जाएगा cos 3x। या मैं बात करूँ ऑन इंटीग्रेटिंग या समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बचेगा 1/3 sin 3x और यहाँ पर आ जाएगा ये चिन्ह, ये s होता है ना, s का बिगड़ा हुआ रूप है, और cos 3x dx में यहाँ पर लगा दूंगा। तो इसको कहते हैं हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो चिन्ह है ना, इसे कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन या समाकलन का चिन्ह। तो जैसे ही हम समाकलन करने पर लिखेंगे तो d/dx यहाँ से वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और इधर ये समाकलन का चिन्ह और dx आ जाएगा। dx इसलिए आएगा क्योंकि हम यहाँ पर समाकलन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये कहलाएगा cos 3x का समाकलन। बट ये जो है मेथड, ये कहलाता है इन्फेक्शन मेथड या परीक्षण विधि से समाकलन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रति अपकलन, यहाँ लिखेंगे cos 3x का प्रति अपकलन बराबर 1/3 sin 3x। ओके, यहाँ पर लिख देंगे, अतः है cos 3x का प्रति अपकलन बराबर 1/3 sin 3x। यही है हमारा आंसर। अब देख लेते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए यहाँ पर हमें समाकलन ज्ञात करना है e⁻²x या e की घात 2x का। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x होता है e⁻x। तो यहाँ पर मुझे फाइंड करना है e की घात 2x, तो मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा e की घात 2x का। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए जो घात है वही मैं यहाँ पर लिख दूंगा, क्योंकि e की घात x का e की घात x होता है, e की घात t का e की घात t हो जाता, तो e की घात 2x का e की घात 2x हो जाएगा। बट अभी मल्टीप्लाई होगी या गुणा होनी है केवल 2x के अपकलन से, तो
तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके साथ गुणा में 2। ओके, लेकिन हमें केवल समाकलन में ज़रूरत है e की घात 2x की, तो e की घात 2x मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा और ये 1/2 आ जाएगा इधर, ये 2 है ना, तो 2 हो जाएगा इधर 1/2 d/dx e रेज पावर 2x। ओके, अब अगली लाइन में मैं क्या करूँगा, देखिए 1/2 को इसके अंदर ले लूँगा। देखिए ऐसे लिखूँगा मैं d/dx 1/2 e रेज पावर 2x। ओके, और ये बराबर हो जाएगा e की घात 2x। अब मुझे लिखना है समाकलन करने पर। समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या होगा, d/dx यहाँ से वैनिश हो जाएगा, तो ये बचेगा e रेज पावर 2x और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ इंटीग्रेशन या समाकलन का चिन्ह, और यहाँ पर e रेज पावर 2x और dx में लिख दूंगा। इसका मतलब है e की घात 2x का समाकलन, समाकलन को कहते हैं हम प्रति अपकलन। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अतः e की घात 2x का समाकलन, समाकलन समाकलन लिख दूंगा, या यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रति अपकलन, समाकलन या प्रति अपकलन बराबर 1/2, देखिए ये था ना 1/2 e रेज पावर 2x या e की घात 2x, और यही है हमारा आंसर। अब सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है ax प्लस b की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, देखिए मुझे ये देखना है कि एक्स स्क्वायर किसके डिफ्रेंशिएशन से आता है। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा d/dx ऑफ एक्स क्यूब, एक्स की 3 घात का मैं अपकलन करूँ तो मुझे मिल जाती है एक्स की 2 घात और 3 आ जाएगा इसके पहले, 3x स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ज़रूरत है इसकी 3 घात के अपकलन की। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा d/dx ऑफ ax प्लस b, इसकी लिख दूँगा मैं 3 घात। तो मुझे मिल जाएगी 3, ये 3 पावर पहले आ जाएगी, और ax प्लस b, और अभी इसके अपकलन से करूँगा मैं मल्टीप्लाई या गुणा, तो साथ में आ जाएगा a। ओके, लेकिन यहाँ पर इसकी घात रह जाएगी 2। तो मैं अपकलन करूँगा ax प्लस b की होल क्यूब का, तो मुझे मिल जाएगा 3ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू a, लेकिन मुझे केवल ज़रूरत है इंटीग्रेशन ax प्लस b के होल स्क्वायर की। तो मैं क्या करूँगा, केवल यहाँ पर ax प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर छोड़ दूँगा और 3 और a को ले जाऊँगा इधर की साइड में, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 1/3a, 3 और a आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पर d/dx इसको लिखूँगा ax प्लस b का होल क्यूब। ओके, ये हो जाएगा इसकी होल क्यूब। अब देखिए क्या करेंगे, d/dx 1/3a ax प्लस b होल क्यूब, इसको ले लेंगे हम d/dx के अंदर, क्योंकि हमें इस सब का डिफ्रेंशिएशन करना है, और उसके बाद हमें मिलेगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन d/dx अगर गायब करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा समाकलन करने पर, समाकलन करने पर या प्रति अपकलन करने पर या एंटी डेरिवेटिव लेने पर। तो समाकलन करने पर क्या मिलेगा, 1/3a ax प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन है ये एस का बिगड़ा हुआ रूप,
वो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और साथ में लिखना पड़ेगा डी एक्स। इसको हम कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका है ये प्रति अपकलन या एंटी डेरिवेटिव। तो बस हम लिखेंगे अतः ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का प्रति अपकलन या समाकलन बराबर, तो क्या आएगा ये आ जाएगा 1/3 ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। ओके, ये आ जाता है हमारा आंसर। अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे समाकलन करना है sin 2x माइनस 4 e रेज पावर 3x। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह है sin 2x माइनस 4 e रेज पावर 3x का इंटीग्रेशन हमें चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, का समाकलन। ओके, तो क्या है देखिए, अभी मैं क्या करूँगा, पहले मुझे ज़रूरत है ऐसा फलन जिसका अपकलन हो जाए 2x, sin 2x जिसका अपकलन हो जाए। तो यहाँ पर अगर बात करूँ मैं cos 2x की, अगर मैं बात करूँ cos 2x की, तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sin 2x, लेकिन अभी इसमें आएगा माइनस और साथ में मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, क्योंकि 2x का होगा डिफ्रेंशिएशन। ओके, अब क्या होगा, अभी मैं क्या करूँगा, मुझे केवल यहाँ पर रोकना है sin 2x। तो sin 2x रोकूँगा तो मुझे ये -2 इधर ले जाना पड़ेगा। तो d/dx cos 2x, तो ये माइनस और 2 इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा -1/2। अब देखिए d/dx -1/2 cos 2x आएगा बराबर sin 2x के। ओके, अब अगर मैं लिख दूं समाकलन करने पर या प्रति अपकलन करने पर, तो मुझे मिल जाएगा -1/2 cos 2x बराबर, यह है इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो sin 2x और यहाँ पर लिखूँगा मैं dx। इसका मतलब है sin 2x का समाकलन -1/2 cos 2x हो जाता है। लेकिन अभी क्वेश्चन में हमें बाकी है, ठीक है, अभी हमने क्या किया, sin 2x का कर लिया, अभी मुझे करना है e रेज पावर 3x का। तो अगर मुझे ज़रूरत है 3x की, तो मुझे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा e रेज पावर 3x। e की पावर 3x की मुझे ज़रूरत है, तो मुझे डिफ्रेंशिएशन करना होगा e रेज पावर 3x का। लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ये e की पावर 3x तो आएगी ही, साथ में 3 और आएगा, क्योंकि मुझे समाकलन केवल e की घात 3x का चाहिए। तो मैं 3 को ले जाऊंगा इधर, ये हो जाएगा 1/3 d/dx e रेज पावर 3x। आगे अगर हम बढ़ें तो हमें लिखना पड़ेगा d/dx 1/3 e रेज पावर 3x इक्वल्स टू e रेज पावर 3x। क्वेश्चन में मुझे ज़रूरत है e की घात 3x के साथ में -4 की। तो मुझे क्या करना है, अभी अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में -4 से, तो ये हो जाएगा -4 e रेज पावर 3x और इधर हो जाएगा d/dx -4/3 e रेज पावर 3x। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं d/dx हटाने की, तो मुझे लिखना पड़ेगा समाकलन करने पर।
तो समाकलन करने पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा -4/3 e रेज पावर 3x इक्वस टू, ये क्या होगा देखिए, -4 e रेज पावर 3x dx। तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 e रेज पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन मुझे मिल जाएगा -4/3 e रेज पावर 3x। ओके, देखिए अब मैं लिख सकता हूँ -4 e की घात 3x का समाकलन। तो ये समाकलन कितना हो जाता है, -4/3 e की घात 3x। और बात करें अगर यहाँ आता है sin 2x का समाकलन, sin 2x का समाकलन, तो ये हो जाएगा -1/2 cos 2x। तो अब दोनों को एक साथ लिख देते हैं। अब लिखेंगे अतः है या इसलिए, देखिए क्या लिखेंगे, ये क्या था और ये क्या था, तो यहाँ लिखेंगे sin 2x माइनस, इसको इसमें ऐड कर देंगे, -4 e की घात 3x का समाकलन। हमने क्या कर दिया, दोनों को एक साथ जोड़ दिया, ये प्लस ये कर दिया, तो समाकलन कितना हो जाएगा, -1/2 cos 2x और -4/3 e की घात 3x। तो ये आ जाता है हमारे पास आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ये।